सम्राट अशोक, जिन्हें उनकी दया और धर्म अधिष्ठान के लिए जाना जाता है, उनके शासनकाल से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी आज भी जीवित है। कहा जाता है कि अशोक ने अपनी शक्तिशाली सेना, बुद्धि और ज्ञान के सहारे एक ऐसा गुप्त मंडल बनाया था जिसे 9 रत्न कहा गया। ये 9 लोग अपनी अपनी विधाओं में महान विशेषज्ञ थे। खगोल शास्त्र, युद्ध कला, चिकित्सा, ऊर्जा और यहां तक कि मानसिक शक्तियों में मान्यता। गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो छोटा सा क्लिप देखा है, उस क्लिप को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है और आप भी इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्त, आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैनल आइडिया के साथ साथ जो है कि टॉपिक रिसर्च कैसे करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर जो है कि वीडियो स्क्रिप्ट कैसे राइट करवाएंगे। साथ के साथ अगर आप लोगों को वॉइस ओवर में कोई दिक्कत आती है तो वॉइस ओवर के लिए आप जो है कि बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करते हैं, लेकिन कुछ किसी में भी जो है वो 5-10 मिनट से ज्यादा जो है कि आप फ्री में जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पे 10 मिनट तक का जो ऑडियो है वो बिल्कुल ही फ्री आप जो है यूज कर पाएंगे। और ये कैसे करेंगे इसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के वीडियो को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर जो है कि ये चैनल आइडिया रहने वाला है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो लिखने का बिल्कुल बेसिक तरीका हिंदी में मैं बताने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने वाला हूं और एडवांस लेवल तक मैं आज इस वीडियो में जाने वाला हूं। तो इसलिए आप जो है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए यदि आपको कुछ सीखना है तो। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है और आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कि इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे जाकर के आप मुझे फॉलो करके और मुझे वहां भी डीएम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्रिएटर से जो है कि 1-to-1 इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होता हूं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको जो है कि सबसे पहला मैं ये बताने वाला हूं कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है, खुद से आप कैसे प्रॉम्प्ट को लिखेंगे। वैसे तो मैं इस वीडियो में जितने भी प्रॉम्प्ट यूज होने वाले हैं सभी प्रॉम्प्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूं और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जो है कि खुद प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सीखेंगे। ये कोई मैंने नहीं होता है, ये कोई मीनिंग नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है या उर्दू नहीं आती है। आपको जो है कि मैं एक तरीका बताने वाला हूं जहां से आप जो है कि किसी भी चैनल के लिए खुद का प्रॉम्प्ट जनरेट करके आप मनचाहे तरीके से सारा काम कर सकते हैं और आप वहां से जो है कि कैरेक्टर साथ के साथ स्टोरी भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है कि सीधा गूगल के क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। यदि आप अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो किसी भी ब्राउजर पे आपको चले जाना है। राइट, यहाँ पे आपको जो है कि गूगल ट्रांसलेटर टाइप कर देना है गूगल पे। जैसे ही गाइस आप गूगल ट्रांसलेटर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है कि वो आ जाएगा, जिसमें से पहला जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा रहेगा। तो आपको इसका बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको जो है कि सेकंड वाला जो ये लिंक है, वैसे ये फर्स्ट ही लिंक है, यहाँ पे जो है कि कॉलम दिया हुआ, आपको इसका यूज कर। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और इसको क्लिक कर। अब आपको जो लिखने आता है, सपोज कीजिए कि आपको हिंदी लिखने आता है, तो आप जैसे कीवर्ड पे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं उसी तरह से आपको यहां भी लिखना है और वो ऑटोमेटिक जो है कि वो हिंदी में आ जाएगा। इसमें वही सेम चीज जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करके ये इंग्लिश में यहाँ पे जो है कि राइट कर देगा। सपोज कीजिए कि आपको पंजाबी, मराठी, उर्दू कुछ भी लिखने आता है तो आप यहाँ पे उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आपको जिस लैंग्वेज में आते हैं आप उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो है कि लिखना है। मैं हिंदी लिख लेता हूं, कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैं ये लिखना चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले जो है कि हमारे को अगर हमने YouTube पे काम स्टार्ट किया है तो हमारा कंसर्न जो है कि सबसे पहले एक YouTube चैनल के लिए
एक YouTube चैनल के लिए उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमें टॉपिक का रिसर्च करना। सपोज कीजिए कि आपको जो है कि हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर यूट्यूब का चैनल तैयार करना है और उसमें आपको जो है कि कंटेंट के बारे में पता करना है कि आपके उस टाइप के चैनल में कैसे कैसे कंटेंट हो सकते हैं, उस कंटेंट का क्या पॉइंट होगा, और सभी पॉइंट के लिए आप बारी बारी से जो है कि कैसे वीडियो के स्क्रिप्ट को निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप जो चाहते हैं। जैसे कि मैं हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके टॉपिक का आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी से मांगूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको लिखते हैं और इसके बाद हम उसको सामने वाले से जो है कि मांगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये आपके चैट जीपीटी, कोपैलेट या किसी भी जामिना जो आप गूगल का है या किसी भी टाइप का जो है कि आप चैट बोर्ड पे इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा MUJHE, गाइज हमने मुझे लिखना था मुझे, तो मैंने लिखा MUJHE मुझे, राइट, HISTORICAL हिस्टोरिकल, FACTS हिस्टोरिकल फैक्ट्स, KUPAR ऊपर आप देख रहे हैं गाइज कि मुझे जो है कि यहाँ पे मैं इस टाइप से लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे चाइनीज सेलेक्ट है तो ये आ जा रहा, मैं इसको इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है लिखने के लिए, आप कीबोर्ड से जो भी लैंग्वेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश ही लिखना है, मतलब इंग्लिश ही सेलेक्ट करके रखना है ताकि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, क्योंकि चैट जीपीटी जो है कि वो जनरल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ भी लेता है और आप उसमें जो है कि चीजों को इनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है कि तरीका आपको लिखने के लिए बता दिया हूं। वैसे मैं इसमें डायरेक्ट प्रॉम्प्ट जो हमें चाहिए वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। गाइज मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, तो मुझे इसके ऊपर 100 टॉपिक जो है कि दो जो रहस्यमय और अनमोल अननोन हो। ठीक है, मुझे सभी फैक्ट्स पॉइंट्स हिंदी में चाहिए, राइट। मैंने जो है कि 100 पॉइंट्स के बारे में इससे बोला है, आपको 200 500 जितने भी पॉइंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, एक और दूसरी आपको जिस लैंग्वेज में पॉइंट्स चाहिए होंगे आप यहाँ पे जो है कि फाइंड आउट कर सकते। यदि आप जो है कि मतलब किसी दूसरे कंट्री के लिए आप चाहते हैं कि उसके हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में आप जाने, तो आप यहाँ पे कंट्री को भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस किसी दूसरे कंट्री का भी पता चल जाएगा हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, इसका ट्रांसलेट जो है कि इधर रहेगा इंग्लिश में, राइट। आपको क्या करना है, यहां से कॉपी कर लेना है और सीधा जो है कि आपको chatgpt.com पे चला जाना। गाइज आपको मैं चैट जीपीटी बता रहा हूं, लेकिन आप कोपैलेट को भी यूज कीजिए। कोपैलेट भी जो है कि आपको एक चैटबॉट ही है, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, हमने जो है कि जो कॉपी किया है, तो उस कॉपी को हमें क्या करना है, एज अ प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में या किसी भी चैटबॉट में आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने जीमेल से यहाँ एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जहां भी आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, मतलब इस टाइप का, वहां पे जो है कि जो आपने यहां से कॉपी किया है, इसको आपको यहां पे जाकर के पेस्ट कर देना है। गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और ये आपको एक अप एरो का साइन दिख रहा होगा, मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो गाइस ये हमारे लिए जो है कि हिंदी में जो है कि ये पॉइंट्स हमें निकाल करके देना शुरू कर देगा, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट जो है कि ये निकाल करके गाइस देता है। मैंने 100 जो है कि मतलब पॉइंट्स मांगे हैं, तो ये हमें 100 पॉइंट्स ही निकाल करके देगा। यहां देखिए कि इसने क्या लिख करके दिया, इसने दिया कि यहां पर 100 रहस्यमयी और अज्ञात ऐतिहासिक विषयों की सूची दी गई है, जो आपके YouTube चैनल के लिए उपयुक्त हो सकती है। आप इस विषयों को अपने वीडियो स्क्रिप्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे बारमूडा ट्रायंगल का रहस्य, ठीक है, पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ताजमहल की छुपी हुई कक्षाओं का सच, ठीक है, नाजका लाइनेंस का रहस्य। बहुत सारी चीजें जो है कि आपको यहाँ पे निकाल करके गाइस ये दे दिया है। ठीक है, देख रहे हैं
चाणक्य की गुप्त रणनीतियां, ये गाइज आपको कभी भी जो है ना कि यहाँ पे पॉइंट्स की कमी नहीं आएगी। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे 100 पॉइंट्स आ गए, तो गाइज अब आपको क्या करना है, वन बाय वन जैसे इसके ऊपर आपको वीडियो तैयार कर लेना है। ठीक है, ये वीडियो आपका 8 से 10 मिनट का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब पहला वीडियो, फिर दूसरे पॉइंट्स पे वीडियो, फिर तीसरे पॉइंट्स पे, बस आपको क्रिएट करते जाना है और आपको जो है कि खुद को परफेक्ट करने पे ध्यान लगाना है। आपको ये ध्यान नहीं लगाना है कि इससे कितने पैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि पैसे तभी आएंगे जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। मतलब कि आप जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तो गाइज आपको यूट्यूब की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है कि फर्स्ट 100 टॉपिक पे खुद को कैसे इनहांस कर सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट कैसे बना सकते हैं, बेहतरीन एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, इन चीज के ऊपर जो है कि आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान लगाना है सबसे पहले। चलिए, अब इस पॉइंट के ऊपर जो है कि हमें क्या करना है कि वापस से वीडियो का स्क्रिप्ट लिखवाना है, क्योंकि पॉइंट से तो हमारा वीडियो बनना नहीं है, हमें इस पॉइंट के ऊपर जो है कि स्क्रिप्ट लिखवाना है। तो इस स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका यह हो सकता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो, हिस्ट्री का बुक खरीदे या उसको पढ़ें। ठीक है, लेकिन जब से चैट जीपीटी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, जब से जो है कि अब कंटेंट स्क्रिप्ट राइट करवाना बहुत आसान हो गया है और क्रिएटर्स ही नहीं, जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदे का काम जो है कि ये चैट जीपीटी कर देता है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको गूगल पे लेकर के जाऊंगा और यहाँ पे फिर से अब आपको सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको करना है कि बारमूडा ट्राइंगल का रहस्य आपको जानना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बोलेंगे कि भैया बारमूडा ट्राइंगल का रहस्य के ऊपर जो है कि मुझे यूट्यूब का वीडियो तैयार करना है 8 मिनट का। ठीक है, तो आप जो है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो स्क्रिप्ट लिख करके दे दो। ठीक है, आपको सिर्फ इसको हिंदी में ही यहाँ पे टाइप कर लेना है। यदि आपको डायरेक्ट इंग्लिश लिखने आ जाता है तो आप इस बात को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये चीज बता रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, और वो बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ऐसे क्रिएटर्स के मैसेजेस आते हैं जिनको जो है कि प्रॉम्प्ट के बारे में पता नहीं चलता है, वो प्रॉम्प्ट कैसे लिखें ये उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि बात से बेसिक चीजों का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। एडवांस चीजें का नॉलेज आपको बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन बेसिक चीजें आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं वापस जो है इसमें कुछ लिखता हूं। गाइज, मैंने इसमें लिखा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, मुझे इसके बारे में इंगेजिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरी दो हिंदी में, और स्टोरी 200 वर्ड में होनी चाहिए। गाइज, आपको जो है कि 1500 मतलब 1000 से 1500 वर्ड में जो है स्टोरी राइट करवाना है, क्योंकि 2 मिनट का 200 वर्ड का जो स्टोरी है वो लगभग 1 से 1.5 मिनट का स्टोरी तैयार करके देता है। तो इसलिए आपको जो है कि 8 मिनट के स्टोरी के लिए ऑन एन एवरेज जो है कि 1500 वर्ड में स्टोरी को राइट करवाना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर तो यहाँ पे तो टॉपिक पता नहीं है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर से आपको जो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया है आपको यहां से कॉपी कर लेना। कॉपी करेंगे और आप जाएंगे वापस से नीचे में प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको डबल कोट देना है, एक स्पेस डाल के आपने जो वहां पे कॉपी किया गूगल ट्रांसलेटर से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। गाइज, पेस्ट करने के बाद इसमें से जिस भी टॉपिक पे आपको मतलब बनाना है उसको आपको, जैसे कि आपको लाल किले के खजाने का रहस्य के ऊपर जो है कि आपको बनाना है, तो आपको इस टॉपिक को कॉपी कर लेना है और डबल कोड जो आपने दिया है वहां पे जाकर के पेस्ट कर। गाइज, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे जो है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वापस से इस वीडियो को आपके लिए तैयार करूं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे 1 to 1 कनेक्ट होइएगा, मैं आपको डेफिनेटली जो है कि गाइड करूंगा। राइट, इसके बाद आपको क्या कर लेना है गाइज, यहाँ पे अप एरो के बटन पे जाकर के क्लिक कर देना। यहाँ पे गाइज वो टॉपिक रहेगा जिस टॉपिक के ऊपर आप जो है कि वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रहे, जिसके ऊपर भी आप बनाना चाहते हैं उस टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको जो है कि स्क्रिप्ट लिखने का बेसिक तरीका बता रहा हूं, प्रॉम्प्ट जनरेट करने का, और सेम प्रॉम्प्ट जो है कि हम लोग किसी भी कैरेक्टर को भी अगर हम लोग बनाएंगे ना तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताने वाला। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही इस चीजों का जो है ना कि ध्यान रखिए और अपने आप को इनहांस कीजिए, ऊपर बढ़ाइए। ठीक है, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके,
मैं सही कह रहा हूं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। ओके, अगर मैं सही कह रहा हूं तो यस लिख करके भेजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो नो तो आपको लिखना है। ओके, चलिए अप एरो के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा, ये जो है कि जिस भी टॉपिक के बारे में मैंने दिया है, देख रहे हैं लाल किले के खजाने के रहस्य के बारे में मैंने दिया है, तो ये मुझे जो है कि लाल किले के खजाने के रहस्य के बारे में ये मुझे देना स्टार्ट कर, ठीक है। और ये 200 वर्ड में लिख करके देगा। अब आप सोचिए कि आपको ये चीजें निकालने में कितना टाइम लगता अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका मतलब किसी भी बुक से या कहीं पे आर्टिकल्स ढूंढने होते तो। लेकिन चैट जीपीटी ने ये इसका काम जो है कि बहुत आसान कर दिया है। तो आपको अब जो है कि मात्र क्या कर लेना है, इसका निकाल करके वीडियो तैयार कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है कि दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किले की दीवारों में एक खजाना छुपा हुआ है जिसे कभी ढूंढा नहीं जा सकता, ठीक है। कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति से, जब ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को किले से निर्वासित कर दिया। ओके, ये जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग कहानी है, जो लोगों को बिल्कुल अभी तक शायद मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में पता होगा। और लोग इस टाइप के वीडियो को, इस टाइप के स्टोरी को देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एक हमारे मतलब मित्र हैं, व्यूअर्स हैं, जो है कि हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर जो है कि हमसे डिमांड किए थे। तो स्पेशली जो है कि आप भी इन चीजों को देख लीजिए कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है, और आपको कैसे तैयार करना है। ओके, इसके बाद अब इस स्टोरी के ऊपर गाइस आपको जो है कि क्या चाहिए, एक जबरदस्त विजुअल्स चाहिए, ठीक है, कि मतलब ऐसा विजुअल्स जिसको कि आप वीडियो में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, जिस इमेज को आप यूज कर सके अपने वीडियो में, राइट। तो इसके लिए आपको विजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो और ऐसा विजुअल्स जिसका अगर कैरेक्टर यूज हो रहा हो तो वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये पहले खुद सोचिए। रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपने वीडियो का स्क्रिप्ट लिखवाया, मतलब जो स्टोरी लिखवाया, इस स्टोरी के हर एक लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, राइट। और वो जो इमेज आप जनरेट करेंगे वो एचडी क्वालिटी का इमेज होनी चाहिए। इसके बाद जो है कि उसमें जो कैरेक्टर्स यूज होने वाले हैं ना, वो कैरेक्टर कंसिस्टेंट होनी चाहिए पूरे मतलब स्टोरी में। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सेम रिक्वायरमेंट को आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप कर देना हिंदी में, राइट। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि इस स्टोरी में हर एक लाइन के लिए मुझे इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने चैट जीपीटी को इमेज और वीडियो दोनों प्रॉम्प्ट जो है कि लिखवाया है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको लिखने के लिए, ये बात मैं आगे आपको बताऊंगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए गाइज। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाती है, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को समझाने का कोशिश जरूर करता हूं, ठीक है। मैंने लिखा कि इमेज प्रॉम्प्ट हिंदी में और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। मैंने जो इमेज का प्रॉम्प्ट मांगा गाइज, इसको मैंने बोला कि तुम हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दो और इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दो। क्यों मैंने इसको हिंदी में बोला प्रॉम्प्ट देने के लिए, ये भी बात मैं आगे बता रहा हूं, राइट। वीडियो प्रॉम्प्ट इंग्लिश में और स्टोरी लाइन हिंदी में ऊपर, सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। बस इसका ध्यान रहे कि सभी इमेज प्रॉम्प्ट के कैरेक्टर जो है कि पूरे स्टोरी में कंसिस्टेंट रहे। मैंने जो है कि चैट जीपीटी को आराम से अपने तरफ से गाइडेंस दे दिया है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसा सुधार नहीं करेगा, मुझे पता है। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आपको एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि ये जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, तो इस प्रॉम्प्ट को तभी आप यूज कर सकते हैं जब कंटिन्यू किसी पे आप काम कर रहे हैं। यदि आपका नया फ्रेश आप लॉगिन करेंगे और डायरेक्ट ये लिख देंगे, तो इसको तो स्टोरी मिलेगा ही नहीं। तो वो किस स्टोरी को के ऊपर जो है कि ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। अभी जब मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूं ना, तो चैट जीपीटी को पता है कि ये ऊपर वाले स्टोरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। आपको ये चीजें पेस्ट करने के बाद अप एरो के साइन पे क्लिक कर देना है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो ऊपर वाले जितने भी ये लाइन है ना, हर एक लाइन के लिए ये आपको जो है कि एक ऊपर में स्टोरी लाइन देगा, नीचे इमेज प्रॉम्प्ट देगा इंग्लिश में, इसके नीचे हिंदी में इमेज प्रॉम्प्ट देगा, इसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट देगा। लाइन फर्स्ट के लिए आपको तीनों चीज मिल गया। मैंने हिंदी प्रॉम्प्ट इसलिए गाइज इसको बोला है देने के लिए, ताकि आपको जो है कि हिंदी में चीजें समझ में आ जाए कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है इमेज प्रॉम्प्ट में,
और किसके हिसाब से जो है कि ये मतलब इमेज जनरेट होगा। जैसे कि हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि दिल्ली का लाल किला सूरज ढलते समय एक रहस्यमय आभा के साथ इसके भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता। अगर इसमें आपको और भी कुछ कुछ चीजें लगती हैं कि नहीं, इसमें मुझे और भी कुछ चीजें ऐड करनी है, तो आपको जो है कि इस हिंदी वाले प्रॉम्प्ट को सीधा कॉपी करना है और गूगल ट्रांसलेटर में आकर के आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपको जो भी चीजें आपको ऐड करनी है ना, आपको यहाँ पे इसको टाइप कर देना है। इधर से इंग्लिश में लिख करके आ जाएगा, वही आपका जो है कि मतलब प्रॉम्प्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे हिंदी प्रॉम्प्ट जो है कि लिखवाया था। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा इसमें कुछ चीजें चेंजेस करके और जनरेट करने का, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूं ये आपके प्रैक्टिकल की चीजें हैं। पहले आप खुद प्रैक्टिकल एक एक पॉइंट का कर लीजिए। जहां से चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी आप मुझे बिल्कुल जो है कि कमेंट कर लीजिएगा। जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है कि इसके अकॉर्डिंग इसने जो है कि मुझे 10 इमेज प्रॉम्प्ट जो है कि लिख करके दिया है। मतलब चैट जीपीटी को ऐसा लगता है कि इस 200 वर्ड के वीडियो के लिए मतलब जो है वीडियो के लिए इनको 10 इमेज प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इन्होंने हमें जो है ये दे, ओके। अब हमें जो है कि क्या करना है, इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करवा लेना। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए गाइज अभी तक जो है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज फ्री बताया हूं, तो इमेज जनरेशन के लिए भी मैं आपको जो है कि फ्री टूल ही बताऊंगा और ये मैं रिकमेंड भी करूंगा, ठीक है, कि आप डीप एआई का यूज कीजिए। और आपको कहीं ये ना लगे कि ये मैं पेड मतलब ये है कहने का मतलब ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ डीप एआई का, ऐसा नहीं है गाइज। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और क्रिएटर्स के लिए ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स आप जो है कि मतलब फ्री में इमेज जनरेट करा सकते हैं, कभी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी किसी भी चीजों का आप अगर यूज करेंगे, कोई भी एआई टूल्स आप यूज करेंगे तो कुछ क्रेडिट के बाद आप जो है कि खत्म हो जाएगा आपका। अब आप सोचिए कि अगर आपको 8 मिनट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए लगभग 50 से 60 इमेज आपको जनरेट कराना पड़ेगा। कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमेज टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर नहीं है जो फ्री में 60 इमेज आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है कि मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप डीप एआई पे चले जाइए। वैसे मैं आपको डीप एआई के बारे में बता देता हूं कि कैसे काम करता है। आपको यहां से उठाना है, ये कॉपी करना है इमेज प्रॉम्प्ट को, राइट। आपको यहां से कॉपी करना है और यहां पे पहली बार पेस्ट करके क्रिएट पे आपको क्लिक करना। गाइस जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करना है। ये एचडी क्वालिटी का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एचडी सेलेक्ट कर लेना है। स्पीड में आपको यहाँ पे क्वालिटी रखना है। ये जो आपको चूज स्टाइल है, आपको यहाँ पे स्टाइल चूज कर लेना है। यहाँ पे आप जिस भी स्टाइल में बनाना चाहते हैं वहां पे अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं जो है कि 3D स्टाइल में बनाना चाहता हूं तो यहाँ से मैं 3D स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूं। आप अपने हिसाब से स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे स्पेस को शेप को चूज करना है तो मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये यूट्यूब का साइज है, राइट। इसके बाद मैं जनरेट के बटन पे जैसे ही गाइज हिट करूंगा ये बहुत क्विक समय में जो है कि आपके लिए एक अच्छा सा इमेज जनरेट करके दे देगा। उफ, समथिंग रॉन्ग रिक्वेस्ट। चलिए कुछ गाइस देखिए कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का इमेज भी जो है कि आपको यहाँ से जनरेट होकर के मिल गया। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप वापस रीजनरेट पे क्लिक कर देख सकते हैं और आपको दोबारा से जो है कि ये कुछ दूसरा इमेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यही चीज अगर आप किसी पेड वाले पे करेंगे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहां पे जो है कि क्रेडिट खत्म होता है इमेज जनरेट कराने का, तो आप प्रॉपर तरीके से इमेज जनरेट नहीं करवा पाएंगे, ये मेरा यकीन मान, ठीक है। तो आपको इससे करवा लेना है। जो इमेज आपको पसंद आए ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और आपको जो है कि इमेज पसंद मतलब यहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको इमेज की क्वालिटी जो है कि अगर आपको थोड़ा डाउन लगे तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसे इमेज की क्वालिटी को बिल्कुल फ्री में एआई के हेल्प से आप इनहांस कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि इमेज या वीडियो की क्वालिटी को 16x तक आप कैसे इनहांस कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं जो है कि प्रॉपर तरीके से आपको लेकर के चलता हूं। वैसे मैं आप लोगों को एआई का डीप एआई ही यूज करने के लिए बताता हूं। ओके, मैं चलता हूं कहां पे, लियोनार्डो पे, लियोनार्डो.ai पे चलता हूं। लियोनार्डो.ai पे गाइज मैं आपको इसलिए लेकर के जा रहा हूं क्योंकि यहां पे 150 क्रेडिट जो है कि आपको डेली का फ्री मिल जाता, ठीक है। तो 150 क्रेडिट आपको फ्री मिल जाता है, पहली बात यह है।
दूसरी बात, आज मैं आप लोगों को एक तरीका यहाँ पे ऐसा भी बताने वाला हूं जहां पे आपको एक मतलब इमेज जनरेट कराने में सिर्फ 10 क्रेडिट ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको आज समझ लेना है, राइट। आपको यहाँ पे स्टाइल पे आना है और जैसे ही आप leonardo.ai पे लॉगिन करेंगे तो आपको जो है कि कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको एकदम आसान तरीके से यहाँ पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज, लियोनार्डो आपको डेली का 150 क्रेडिट जो है कि ये फ्री का देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सही है। और एक इमेज जनरेट कराने का गाइज ये 24 क्रेडिट जो है कि ये आपके उससे डिडक्ट कर लेता है। आप सोचिए कि 150 क्रेडिट में अगर एक इमेज जनरेट कराने का 24 क्रेडिट खत्म कर लेता है तो आप कितना जनरेट करवा पाएंगे। इसीलिए मैं आपको फ्री वाला जो है कि ये मैं यूज करने के लिए बताता हूँ। चलिए मैं इसी में आपको थोड़ा सा ये कैसे कम हो जाएगा क्रेडिट, कैसे हम लोग ज्यादा यूज कर पाएंगे, इसके बारे में बताता हूँ। आपको मॉडल का स्टाइल आपको फेनिक्स 1.0 आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको जो है कि फ्लक्स देख रहे हैं, फ्लक्स वाले को सेलेक्ट कर ले। जैसे ही आप फ्लक्स वाले को सेलेक्ट करेंगे, राइट, ये फ्लक्स जो पहले वाला है इसको नहीं, फ्लक्स डेव को आपको नहीं सेलेक्ट करने, सेकंड वाले को आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। आप देखेंगे कि एक को जनरेट कराने में आपको 10 ही क्रेडिट खत्म होने वाले, ठीक है। तो 15 जो है कि आपके यहां से भी निकल जाएंगे, ओके। इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आपको किसके लिए करना है यहाँ पे आप कर लेंगे, राइट। मीडियम जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे। यहाँ पे 4 ही रहेगा, बाकी सारी चीजें अभी आपको सेम ही रखनी है, ठीक है। पहला जब आप जनरेट कर लेंगे तब मैं आपको एक एडवांस सेटिंग बताऊंगा जहां पे आप सीड नंबर आपको दिख रहा है, फिक्स्ड सीड नंबर, इसको ऑन करके आप जो है कि कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। मतलब लियोनार्डो जो है कि इमेज जनरेशन के टाइम में आपके कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखने का थोड़ा सा ऑप्शन दे देता है, ओके। आपको यहाँ पे जाना है और पहले वाले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसको जनरेट करने में मुझे 8 ही क्रेडिट जो है कि वो खत्म होगा, ठीक है। मैं जनरेट पे हिट करता हूँ, ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम मतलब 2-3 मिनट का टाइम लेगा और इसके बाद जो है कि ये आपके लिए एक जबरदस्त इमेज जनरेट करके दे देगा। गाइज ये देखिए, इसने जो है कि बहुत ही जबरदस्त इमेज जनरेट करके आपको दे दिया है और 142 क्रेडिट आपका बचा हुआ। इसी तरह से आपको वापस जो है कि जाना है सेकेंड इमेज प्रॉम्प्ट पे और फिर सेकेंड इमेज प्रॉम्प्ट पे को कॉपी कर लेना है यहाँ से और आपको वापस जो है कि यहाँ पे जाना है और इस पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे और वापस से जनरेट पे हिट करेंगे, ये आपके लिए जो है कि दूसरा इमेज जनरेट करके आपको दे देगा जो आपके सामने जनरेट कर रहा है। सेकंड भी जो है कि गाइज ये आपके लिए इमेज जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। अब आपको इस सब में से जो भी इमेज आपको पसंद आए उसको आपको क्या कर लेना, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां से डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और इसको आप जहां भी यूज कर रहे हैं वहां पे इसको जा करके आप सेव कर ले। गाइज सेव कर लेने के बाद सारे इमेजेस प्रॉम्प्ट को आपने जो है कि जब आप इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे टेक्स्ट टू इमेज, तब बारी आती है कि आपको जो है कि इसको इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए गाइज आप जो है कि मतलब पिक्सवर्स का यूज कर सकते हैं, कलिंग आई का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको जो है कि कम ही मतलब 4-5 वीडियो जनरेट होने के बाद फिर वो पेड हो जाए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को LTX का ओपन सोर्स बता रखा हूं कि कैसे आप अनलिमिटेड वीडियो वहां से इमेज से जनरेट करा सकते हैं, जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाकर के उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप इमेज से वीडियो अनलिमिटेड, ठीक है, कैसे जनरेट कर सकते, ठीक है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब आपको जो है कि वॉइस ओवर की जरूरत है। तो वॉइस ओवर के लिए गाइज आप जो है कि खुद का वॉइस यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने खुद का वॉइस यूज नहीं करना है तो मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं, ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूं जो वीडियो की एडिटिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कर देगा और वॉइस भी आपको अनलिमिटेड जनरेट करके देगा, जहां पे आपको कोई पैसा वैसा नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 10 मिनट तक के ऑडियो के लिए आपको बिल्कुल कहीं भी 1 रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो आप वॉइस जनरेट करोगे वो MP3 में जनरेट नहीं होगा, वो वीडियो के फॉर्मेट में जनरेट होता है
तो उसको ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये मैं बताने वाला हूं। मतलब कि क्लिपचैम्प माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप वीडियो एडिटिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको वॉइस ओवर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस जनरेट करवाना है और उस वॉइस को किसी अदर प्लेसेस पे अदर सॉफ्टवेयर पे लेकर के जाना है तो आपको MP3 की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप MP3 कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ट्राई फॉर फ्री पे गाइस जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है कि अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, आप भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू वीडियो के ऑप्शन पे आपको जाकर के क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप गाइज क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको एडिटिंग इन्वायरमेंट पे लेके चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड एंड क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो एडिटिंग का गाइज इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑडियो जनरेट करने के लिए बताता हूं कैसे आप यहाँ पे अपना खुद का भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर जनरेट कराना हो तो कैसे करा सकते हैं ये मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्ड एंड क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। नीचे में आपको ना ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये रेड बटन पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे ना तो आपका वॉइस ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा और ये आपके टाइमलाइन पे चला जाएगा और वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे, मतलब अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे जहां पे आपको एडिट कर, राइट। यदि आपको खुद का वॉइस यूज नहीं करना है तो आपको टेक्स्ट टू स्पीच नीचे में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पे लैंग्वेज वॉइस का ऑप्शन भी रहेगा, यहाँ पे आपको जाना है और आपको खुद का लैंग्वेज जो आप मतलब आपको चाहिए वो यहाँ से आप क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जो है कि मुझे हिंदी सेलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ और हिंदी सेलेक्ट कर गाइज। इसके बाद जो है कि हिंदी बोलने वाले कुछ अवतार्स हैं यहाँ पे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको भी आपको यहाँ से क्या कर लेना है सेलेक्ट कर लेना। मुझे अर्जुन की आवाज यहाँ पे सबसे बेस्ट लगती है तो मैं अर्जुन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप सुन लीजिएगा, आपको पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है कि उस टेक्स्ट को कॉपी करना है जिसका स्पीच आपको चाहिए, जिसका ऑडियो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद गाइज ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू सुन लीजिए कि इसका प्रीव्यू कैसा है, ठीक है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह है। लेकिन क्या आप गाइज अगर आपको ये वॉइस पसंद आ रहा हो तो आपको क्या करना है, नीचे सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाकर के सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक जो है कि टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑडियो फाइल की तरह जो है ये आपके एडिटिंग टाइमलाइन पे देख रहे हैं नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी आ चुका है गाइज। और इसके बाद आप मीडिया में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में जाएंगे तो ये फाइल जो है कि यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। अब आपको अगर इसका सिर्फ ऑडियो यूज करना है तो आपको यहां से 480 पिक्सल में इसको जो है कि एक्सपोर्ट कर, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये MP4 में डाउनलोड होगा। इसके बाद आपको सीधा जो है कि यहां जाना है और यहां पे आपको लिख देना है MP4 टू MP3 कन्वर्टर, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जो आपके MP4 जो आपने यहां से डाउनलोड किया है इसको MP3 में कन्वर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पे MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो भी आपने डाउनलोड किया है, मतलब जितने इमेजेस आपने डाउनलोड किए हैं इस वॉइस के लिए, उसको आपको यहाँ से बारी बारी से क्या कर लेना है गाइज, ले आना है। जैसे कि ये और ये आपको जो है कि यहाँ से आपने ले आया, ठीक है। और इसके बाद आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे ये पहला है आपको फर्स्ट प्लेसेस पे यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे ला करके इसको ड्रॉप, ठीक है। मैं रिकमेंड आपको यही करता हूं कि आप जो है कि अगर आपको कहीं से फ्री वाला जुगाड़ मिल जाता है कि आप इमेज टू वीडियो कैसे कन्वर्ट करें तब तो ठीक है। यदि आपको नहीं मिल पाता है, जैसे कि मैं उसमें समझा भी रखा हूं LTX वाले में, अगर वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है। मतलब उसमें दिक्कत यह है कि वो थोड़ा सा लेट होता है, नहीं तो आप जो है कि डायरेक्ट इसमें जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे, इसको चला करके देखिए, ये डायरेक्ट लग रहा है, इसमें आपको मोशन डाल देना है। कैसे, इसमें आपको सेलेक्ट करना है,
इफेक्ट के ऑप्शन पे आपको चला जाना है। यहाँ पे इसको ओपन कर ऊपर करेंगे तो आपको ना एक स्लो जूम का ऑप्शन जो है कि आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, स्लो जूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्लो जूम पे आपको क्लिक कर देना है, उसके स्पीड को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। ये देख रहे हैं कितना जबरदस्त लग रहा है। अब आप इस वीडियो को जो है कि ऐसे करके चलेगा तो इसमें जो है कि मोशन आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे आपको प्लस साइन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और इन दोनों के बीच में जो है कि ट्रांजिशन ऐड कर देना है। बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजिशंस आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी ट्रांजिशन जिसको आपको पसंद हो आप उस ट्रांजिशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते। ठीक है, मैंने ये ट्रांजिशन यहाँ पे लगा दिया। फिर आप सेकंड वाले पे आएंगे, सेकंड वाले पे भी इसी तरह से इसको सेलेक्ट करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, स्लो जूम के ऑप्शन पे जा करके आपको क्लिक कर देना। स्लो जूम पे क्लिक किया और इसको आप जो है किस तरह से इनहांस कर देंगे। ठीक है, और आपको जो है कि प्रॉपर तरीके से एडिटिंग इसी तरह से कर लेना है और आप देखेंगे तो ये वीडियो जो है कि बहुत जबरदस्त बन के तैयार हो जाए। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह है। जब ये आपकी पूरी एडिटिंग हो जाए तो आपको गाइज यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और 1080 पिक्सल में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको कहीं भी एक भी पैसा आपको कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे इस पूरे सीरीज में। ठीक है, तो मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री वाला चीज बताऊंगा और ऐसा चीज बताऊंगा जो आप यूट्यूब पे कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक सस्टेंड कर सके। मतलब इन सारे प्रोसीजर में आपका एक ही सबसे मेन चीज है कि आपने जो चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट आपने लिखवाया है, इस स्क्रिप्ट को आप कितना बेहतर बना सकते हैं। डायरेक्ट इसी को उठा के आपको नहीं पेस्ट कर देना है और बना लेना है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें आपको एडिट कर लेना है। खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है, R&D कर लेंगे। ठीक है, ये कहानी पसंद नहीं आया दूसरा लिखवा लेंगे। ठीक है, तो आपकी कहानी जो है कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और उसको आप बोल के कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जो है कि आपको इस टाइप के कैटेगरी में डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, ये तो एकदम बिल्कुल तय। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई, जाते जाते आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।